नमस्कार दोस्तों। स्वागत है टोटल ज्ञान टीवी के इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल में। हर सुबह जब अलार्म बजता है तो क्या आपके मन में भी यही सवाल उठता है? क्या यही है मेरी जिंदगी का सच? रोज सुबह उठना, उसी दफ्तर की ओर भागना, वही पुरानी बातें सुनना, क्या यही मेरा मकसद है? क्या मैं सचमुच आजाद हूं? हकीकत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के मालिक बन ही नहीं पाते। हमें बचपन से जिस सिस्टम में पाला पोसा गया है, उसने हमें सिखाया है कि इज्जत पैसे से ज्यादा जरूरी है, नाम जरूरी है, पैशन जरूरी है। लेकिन कड़वा सच ये है कि जब तक आपकी जेब में ताकत नहीं होती, तब तक ना इज्जत टिकती है, ना पैशन की भूख मिटती है। जरा सोचिए, वो पल कैसा होगा जब आपके पास इतनी आर्थिक आजादी हो कि कोई आपको अपनी मर्जी से चलाना चाहे और आप मुस्कुराकर कह सकें, माफ करना, तुम्हारी बेकार की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। उस पल का नाम है FU मनी। ये महज एक रकम नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है। ये वो आजादी है जब आप अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, जब कोई नौकरी, कोई रिश्तेदार, कोई सिस्टम आपको बांध नहीं सकता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पैसे खोने के डर में जीते हैं, अगर पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा, इस चिंता में घुले रहते हैं। और दूसरे वो जो इतना कमा लेते हैं कि डर उनके आसपास भी नहीं फटकता। पैसे का मतलब है डर से छुटकारा। वो डर जो आपको सच बोलने से रोकता है, वो डर जो आपको हाँ कहने पर मजबूर करता है, वो डर जो आपको आपकी असली पहचान से दूर ले जाता है। अब ये सुनकर लगता है कि हाँ, पैसा तो चाहिए, लेकिन सवाल है कैसे? क्योंकि जो तरीका हमें सिखाया गया है, वो तो बस बमुश्किल गुजारा सिखाता है। स्कूल और कॉलेज हमें सिर्फ एक औसत जिंदगी के लिए तैयार करते हैं, जहां हर महीने सैलरी का इंतजार हो, हर खर्च से पहले हिसाब लगाना पड़े और हर सपना बस एक सपना बनकर रह जाए। असल खेल तो स्किल्स का है। बाजार उसी व्यक्ति को पुरस्कृत करता है जिसकी स्किल की मांग होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपना समय बेचते हैं और कुछ लोग वैल्यू। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि खुद को एक ऐसी मशीन में कैसे बदलना है जो बाजार के लिए वैल्यू पैदा करे, उस दिन से पैसों का डर खत्म हो जाता है। दुनिया में तीन तरह की स्किल्स होती हैं। लो इनकम स्किल्स जो ज्यादातर लोगों को आती हैं, जैसे सामान्य ऑफिस का काम। मिड इनकम स्किल्स जो थोड़ी बेहतर होती हैं, जैसे सेल्स या डिजाइन। और हाई इनकम स्किल्स जो बहुत कम लोगों को आती हैं और जिनकी मांग ज्यादा होती है, जैसे कॉपी राइटिंग, हाई टिकट सेल्स, कंसल्टिंग, पब्लिक स्पीकिंग या डिजिटल बिजनेस सिस्टम्स बनाना। लेकिन फर्क सिर्फ स्किल्स का नहीं है, फर्क है सोच का। जब सोच छोटी होती है, जोखिम लेने से डरते हैं, तो नतीजे भी छोटे आते हैं। लेकिन जब सोच बड़ी होती है, कुछ असाधारण करने की होती है, तभी पैसा दौड़ कर आता है। हर कोई कहता है पैशन को फॉलो करो, लेकिन हकीकत यह है कि जब पेट खाली हो, तब पैशन नहीं, भूख बोलती है। इसलिए पहले पैसे की ताकत को समझो, उसे कमाने का तरीका सीखो और फिर जो चाहो वो करो। जब पैशन के पीछे भागने वाले लोग आर्थिक तंगी में डूबते हैं, तब एहसास होता है कि दुनिया सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से चलती है। पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये एक मानसिक खेल जरूर है। पहले डर हटाना होता है, फिर पुरानी मान्यताओं को तोड़ना होता है, फिर नई स्किल्स सीखनी होती हैं और फिर उन स्किल्स से सिस्टम बनाना होता है। नौकरी से सच्ची आजादी नहीं मिलती, क्योंकि वहां आप हर दिन एक ही चक्र में फंसे रहते हैं। सुबह ऑफिस, शाम घर और बीच में खुद को भूल जाना। अगर सच में FU मनी चाहिए, तो अपना कुछ शुरू करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि करोड़ों की कंपनी बनानी है। इसका मतलब है एक ऐसा रास्ता चुनना जहां मेहनत एक बार हो, लेकिन फल बार बार मिले। डिजिटल प्रोडक्ट्स को देखिए, एक बार बनाया और वो दुनिया भर में बिकता रहता है। ऑनलाइन कोर्स हो, ई बुक हो या कोई भी ऐसी जानकारी जो लोगों की समस्या हल करे, पैसा वहीं से आता है जहां किसी की तकलीफ कम होती है। अगर आप किसी का समय, पैसा या दर्द बचा सकते हैं, तो वो आपको पैसे देगा। और अगर आप बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी समस्या हल कर सकते हैं, तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा। अब असली सवाल ये है कि कितनी रकम को FU मनी कहें। इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है। किसी के लिए 1 करोड़ बहुत है, किसी के लिए 10 करोड़ भी कम। लेकिन जब तक एक आंकड़ा दिमाग में सेट नहीं करते, तब तक फोकस नहीं बनता। और बिना फोकस के पैसा एक सपना ही रह जाता है। वो सपना सच करना है, तो पहले दिन ही ये तय करना होगा कि जाना कहाँ है। हर दिन एक छोटी जीत हासिल करो, एक नई स्किल सीखो, एक नया आइडिया सोचो,
एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत करने वाले को नहीं, वैल्यू देने वाले को पैसा मिलता है। तुम्हें वो बनना है जो लोगों को जरूरत के वक्त सही रास्ता दिखाए। सोचो, अगर तुम्हारी एक स्किल किसी बिजनेसमैन को हर महीने लाखों का फायदा दिला सकती है, तो क्या वो तुम्हें मोटी रकम नहीं देगा? ये स्किल एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर रोज काम किया जाए, तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम खुद पैसे को अपनी ओर खींचने लगते हो। और तब शुरू होता है असली आजादी का खेल। अगर तुम तैयार हो अपने अंदर की हिम्मत को जगाने के लिए, तो आगे का रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। असली पैसा कभी उस भीड़ में नहीं आता जो सिर्फ सुरक्षा के पीछे भागती है। जो लोग नौकरी को ही इकलौता रास्ता मानते हैं, वो कभी अपने समय के मालिक नहीं बन पाते। जबकि जो लोग इस खेल को समझ जाते हैं, वो पैसा ही नहीं, अपनी आजादी भी खरीद लेते हैं। आज का दौर उन लोगों का है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया को सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक निर्माता के तौर पर देखते हैं। अब सवाल है, शुरुआत कहां से करें? पहला कदम है उस गलत सोच को तोड़ना जो बचपन से सिखाई गई है कि पैसा बुरा है, अमीर लोग घमंडी हैं, या ज्यादा पैसा कमाना लालच है। ये बातें अक्सर उन लोगों ने फैलाई हैं जो खुद सफल नहीं रहे। हकीकत ये है कि पैसा ना अच्छा है ना बुरा, वो बस एक ताकत है। और ये ताकत उसी के पास जाती है जो इसे संभालने की क्षमता रखता है। जब ये समझ आता है, तो मन शांत होता है और नजरें लक्ष्य पर टिक जाती हैं। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो FU मनी बनाने में मदद करता है। तीन चीजें इस रास्ते को बनाती हैं। पहली है सही स्किल, दूसरी है स्केलेबल सिस्टम, और तीसरी है इंडिपेंडेंट माइंडसेट। सही स्किल वो है जिसकी बाजार में मांग हो, जिससे तुम किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सको। लेकिन सिर्फ स्किल काफी नहीं, जब तक उसे एक ऐसे सिस्टम में ना बदला जाए जो बिना रुके काम करे। और सिस्टम तब बनता है जब तुम स्किल को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हो। मान लो तुम किसी को कोचिंग देना जानते हो। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो एक एक क्लाइंट से मिलो, या उसे एक ऑनलाइन कोर्स में बदल दो जिसे हजारों लोग एक साथ ले सकें। यही स्केलेबिलिटी है। जब स्किल और सिस्टम साथ आ जाएं, तब चाहिए एक ऐसा माइंडसेट जो किसी दबाव में ना आए। यहीं से असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही तुम कुछ नया शुरू करते हो, दुनिया सवालों से घेर लेती है। ये क्या कर रहे हो? कंपोनेंट प्लेसमेंट। इसमें तो जोखिम है। कंपोनेंट प्लेसमेंट, अगर नाकाम हुए तो क्या होगा? लेकिन सच तो यह है कि जो जोखिम नहीं लेता, वो हमेशा वहीं रहता है। सुरक्षा का सपना दरअसल सबसे बड़ा जाल है। जो खुद को सुरक्षित मानते हैं, वो सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम ही नहीं रखा होता। इस सोच को बदलने के लिए एक छोटा अभ्यास जरूरी है। हर सुबह खुद से पूछो, अगर मेरे पास असीमित पैसा हो तो मैं आज क्या करता? फिर उस जवाब को रोज थोड़ा थोड़ा जीना शुरू करो। अगर जवाब है कि किताबें लिखता, तो आज एक पन्ना लिखो। अगर जवाब है कि दुनिया घूमता, तो आज उस जगह की रिसर्च करो जहां जाना है। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें उस जिंदगी के करीब ले जाते हैं जो तुम वाकई चाहते हो। अब बात करते हैं पैसे को मैनेज करने की। कई लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ सालों में फिर वहीं पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को संभालना नहीं सीखा। हर पैसा जो आता है, उसका एक हिस्सा खुद पर खर्च करो, ज्ञान पर, एक हिस्सा सीखने में लगाओ, और बाकी हिस्सों को ऐसे सिस्टम में लगाओ जो लगातार इनकम देता रहे। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, उसे बढ़ाने की कला भी सीखनी पड़ती है। अगर तुम अपनी इनकम को इन्वेस्टमेंट में नहीं बदलते, तो वो कभी भी खत्म हो सकती है। यही वजह है कि बहुत से लॉटरी जीतने वाले लोग भी कुछ सालों में कंगाल हो जाते हैं। उन्होंने कमाने की कला तो पाई, लेकिन संभालने की समझ नहीं। अब आते हैं सबसे जरूरी बिंदु पर। दुनिया में सबसे कीमती चीज है आजादी। और आजादी का रास्ता सिर्फ उस व्यक्ति के लिए खुलता है जो पैसे और समय दोनों को कंट्रोल करता है। अगर तुम हर दिन वो काम कर रहे हो जो तुम नहीं करना चाहते, सिर्फ पैसे की जरूरत के लिए, तो तुम आजाद नहीं हो। लेकिन जिस दिन तुम वो करने लगते हो जो तुम्हें पसंद है और उससे पैसा भी आता है, उस दिन आजादी शुरू होती है। FU मनी इसी आजादी का नाम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह बस एक सपना है, लेकिन सच ये है कि आज की टेक्नोलॉजी ने हर इंसान को वो ताकत दी है जिससे वो अपने लिए एक अलग रास्ता बना सकता है। तुम्हें बस तीन बातें करनी हैं। पहली, रोज एक नई स्किल सीखो जो वैल्यू पैदा करे। दूसरी, खुद को एक ब्रांड की तरह बनाओ ताकि लोग तुम्हें पहचाने, भरोसा करें। तीसरी,
एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारी मौजूदगी के बिना भी चलता रहे। यही तीनों मिलकर तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती हैं जहां तुम कह सको, मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। एक और बात, बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से देखो तो दिन में 2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते। अगर उन्हीं 2 घंटों को सीखने, कमाने और सिस्टम बनाने में लगाया जाए तो 1 साल में पूरी जिंदगी बदल सकती है। एफयू मनी का रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन जब तुम उस पर चलना शुरू करते हो तो हर दिन पहले से बेहतर होता है। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम उसी पुराने सिस्टम में रहना चाहते हो जो कभी तुम्हें आजादी नहीं देगा, या एक नए रास्ते पर चलकर अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहते हो? अगर जवाब दूसरा है तो अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी स्किल्स को पैसों में बदला जाए, कैसे खुद को बाजार में स्थापित किया जाए और कैसे एक सिस्टम बनाकर हर महीने अपनी मशीन से पैसा निकाला जाए। तैयारी अब असली खेल की है, क्योंकि अब हमें यह जानना है कि अपनी स्किल्स को पैसों में कैसे बदला जाए, और वो भी इस तरह से कि वो बार बार कमाई लाए। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि बाजार क्या चाहता है। इसलिए सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि कोई भी स्किल तभी काम की होती है जब वो किसी की समस्या का समाधान करे। मान लो किसी को वजन कम करना है, तो उसे एक ऐसा गाइड चाहिए जो उसके शरीर और लाइफस्टाइल को समझकर उसे सीधा और आसान रास्ता दिखाए। तुम्हारी स्किल इसी तरह की होनी चाहिए, चाहे वो फिटनेस हो या डिजाइनिंग या कोचिंग या डिजिटल मार्केटिंग। हर स्किल जो किसी के समय या परेशानी को बचाए वो एक बिजनेस बन सकती है। अब सवाल है कि इसे पैसों में कैसे बदला जाए। यहाँ 3 स्टेप हैं। पहला है पहचान बनाना, दूसरा है भरोसा बनाना और तीसरा है ऑफर देना। पहचान तब बनती है जब तुम अपनी स्किल को किसी एक प्लेटफॉर्म पर लगातार दिखाते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ब्लॉग हो या पॉडकास्ट। जब लोग तुम्हें बार बार एक जैसे काम में देखते हैं तो वे मान लेते हैं कि तुम उस चीज के एक्सपर्ट हो। भरोसा तब बनता है जब तुम बिना कुछ मांगे लोगों को वैल्यू देना शुरू करते हो। छोटे छोटे टिप्स, गाइड्स या केस स्टडीज। जब लोग देखते हैं कि उन्हें मुफ्त में फायदा हो रहा है तो वो तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं। और फिर आता है असली स्टेप, ऑफर। अब तुम एक ऐसा ऑफर बनाते हो जो उनकी जरूरत को सीधा हल करता हो। जैसे अगर किसी को इंस्टाग्राम ग्रो करना है तो तुम एक ऐसा कोर्स बनाओ जो उसे 3 हफ्ते में ग्रोथ दिखाए। या अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो तुम एक ऐसा कोचिंग प्रोग्राम चलाओ जो उसे इंटरव्यू के लिए तैयार करे। ऑफर जितना सरल और स्पष्ट होगा उतना ही असरदार होगा। अब जरूरी है कि ये ऑफर बार बार बिके बिना तुम्हारे वहां मौजूद होने के। इसके लिए जरूरी है एक ऑटोमेटेड सिस्टम। मान लो तुमने एक कोर्स बनाया तो उसे एक वेबसाइट पर डाल दो। वहां एक पेज बनाओ जिसमें उसका वीडियो हो, कुछ लोगों के रिव्यू हों और नीचे एक बटन हो जिससे वो खरीद सकें। इसके साथ एक ईमेल सीरीज होनी चाहिए जो नए विजिटर को गाइड करे कि वे ये कोर्स क्यों लें। ये सब एक बार बनाकर तुम भूल सकते हो, लेकिन ये हर दिन तुम्हारे लिए काम करेगा। इसे ही सिस्टम कहा जाता है। अब बात करते हैं इनकम के स्ट्रक्चर की। एफयू मनी का मतलब सिर्फ एक इनकम नहीं है, बल्कि कई ऐसी इनकम स्ट्रीम्स हैं जो तुम्हें पूरी आजादी देती हैं। पहली होती है एक्टिव इनकम, यानी जो काम करने पर ही मिलती है। दूसरी होती है लीवरेज्ड इनकम, यानी जो तुम्हारे सिस्टम से मिलती है, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट सेल। तीसरी होती है पैसिव इनकम, यानी जो पूरी तरह ऑटोमेटिक होती है, जैसे रॉयल्टी, एफिलिएट इनकम या निवेश से। अगर तुम्हारे पास ये तीनों स्ट्रक्चर हैं तो तुम्हें कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यह तभी होगा जब तुम शुरुआत करोगे उस पहली स्किल से जो तुम्हें बाकी रास्तों पर ले जाएगी। यहाँ एक और गहराई की बात आती है। कई लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कभी शुरू नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट कभी आता ही नहीं। जो लोग आज करोड़ों कमा रहे हैं उन्होंने शुरुआत उसी डर, घबराहट और कंफ्यूजन के साथ की थी जो आज तुम्हारे भीतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकना नहीं चुना, उन्होंने सोचना नहीं, करना चुना। उन्होंने करना करना चुना। अब अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो एक बात समझो, स्किल पैदा की जाती है, सीखी जाती है, बनाई जाती है। हर दिन 1 घंटे का फोकस अगले 3 महीने में तुम्हें किसी भी एक स्किल में इतना मजबूत बना सकता है कि तुम उससे पैसा कमा सको। तुम्हें अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपने सपनों के लिए जोखिम लेते हैं, जो आगे बढ़ना जानते हैं।
नाकामयाबी से सीखते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं। चाहे वो रियल लाइफ में हो या ऑनलाइन कम्युनिटी में, तुम जिनको सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो, वो सब तुम्हारे दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए सोच समझकर चुनो कि किसे फॉलो करना है, किसे नहीं। अब अंत में एक बात जो सबसे जरूरी है, FU मनी का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। इसका मतलब है कंट्रोल। कंट्रोल अपने समय का, अपने फैसलों का और अपनी जिंदगी का। ताकि तुम किसी बॉस, किसी कंपनी या किसी सिस्टम के इशारों पर नाचने के बजाय अपने दिल की सुन सको। और ये कंट्रोल सिर्फ एक कीमत पर मिलता है, एक्शन की कीमत पर। अगर तुम हर दिन एक एक्शन लेते हो उस आजादी की दिशा में, तो एक दिन वो तुम्हारी हो जाती है। अब वक्त है उस ताकत की बात करने का जो तुम्हारे लिए काम कर सकती है, दिन रात, बिना थके, बिना रुके। और वो ताकत है तुम्हारा पर्सनल ब्रांड। आज की दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन सिर्फ दिखना काफी नहीं। जरूरी है कि तुम एक ऐसी छवि बनाओ जो भरोसेमंद हो, असरदार हो और लोगों के दिल में जगह बना सके। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है कि लोग तुम्हें किसी एक खास काम से पहचाने। वो तुम्हारा नाम सुनते ही उस स्किल, उस वैल्यू, उस स्टाइल को याद करें जो सिर्फ तुम्हारे पास है। इसका पहला कदम है स्पष्टता। तुम किस चीज के लिए जाने जाना चाहते हो? ये सवाल जितना जल्दी स्पष्ट होगा, उतनी जल्दी लोग तुम्हें पहचानना शुरू कर देंगे। मान लो तुम एक ग्राफिक डिजाइनर हो, तो सिर्फ ये मत कहो कि मैं डिजाइन करता हूं। तुम्हारा संदेश ये होना चाहिए कि मैं बिजनेस के लिए ऐसे डिजाइन तैयार करता हूं जो सेल्स बढ़ाते हैं। या अगर तुम कोचिंग करते हो, तो बताओ कि तुम्हारा तरीका क्या अलग है। जब यह संदेश स्पष्ट होता है, तो तुम भीड़ से अलग दिखते हो। दूसरा स्टेप है प्लेटफॉर्म चुनना। तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारी टारगेट ऑडियंस कहां समय बिताती है। अगर तुम प्रोफेशनल्स के लिए काम करते हो, तो लिंक्डइन बेहतर हो सकता है। अगर तुम युवा पीढ़ी को टारगेट करते हो, तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब। एक बार प्लेटफॉर्म चुन लो, तो वहां लगातार वैल्यू देना शुरू करो। ये वैल्यू हो सकती है छोटे छोटे टिप्स, 1 मिनट के वीडियो, केस स्टडीज या क्लाइंट के नतीजे। जब लोग देखते हैं कि तुम बार बार मदद कर रहे हो बिना कुछ मांगे, तो वे तुम्हारी बातों पर भरोसा करने लगते हैं। एक और बात, पर्सनल ब्रांड बनाते समय तुम जो बोलते हो वो उतना असर नहीं करता जितना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या महसूस करते हैं। इसलिए कंटेंट सिर्फ जानकारी ना हो, उसमें तुम्हारी पर्सनैलिटी झलके, तुम्हारा नजरिया दिखे और वो कहानियां हों जो तुम्हारे अनुभवों से निकली हों। क्योंकि कहानी वो होती है जो दिमाग को छूती है और दिल में उतर जाती है। जैसे जैसे तुम्हारा ब्रांड बनता है, लोग तुम्हें जानने लगते हैं, तुम्हें फॉलो करने लगते हैं। और यहीं से आता है अगला स्टेप, पेड क्लाइंट्स। अब तुम एक सरल सिस्टम बनाते हो जिसमें कोई भी जो गंभीर है वो तुम्हें एक अपॉइंटमेंट बुक कर सके। तुम उससे 15 से 20 मिनट की एक कॉल में बात करते हो, समझते हो कि वो क्या चाहता है और क्या तुम्हारी मदद से वो अपना लक्ष्य पा सकता है। अगर हाँ, तो तुम उसे एक स्पष्ट ऑफर देते हो। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, लोग तब खरीदते हैं जब उन्हें यकीन होता है कि ये चीज उनकी परेशानी को हल कर सकती है। इसलिए तुम्हारा ऑफर सिर्फ सुविधाओं का संग्रह नहीं होना चाहिए, वो एक समाधान होना चाहिए। जैसे अगर तुम फिटनेस कोच हो, तो मत कहो कि मैं 4 हफ्ते का वर्कआउट प्लान दूंगा। कहो कि मैं तुम्हें 4 हफ्ते में 5 किलो वजन कम करके दिखाऊंगा, और वो भी बिना जिम जाए। ये फर्क बनाता है एक साधारण ऑफर और एक मैग्नेटिक ऑन ऑफर में। जैसे जैसे तुम्हारे क्लाइंट्स को नतीजे मिलते हैं, तुम्हें उनके प्रशंसा पत्र, टेस्टिमोनियल्स मिलने लगते हैं। ये सबसे मजबूत सबूत होते हैं जो तुम्हारे नए क्लाइंट्स के लिए भरोसे का काम करते हैं। इन्हें अपने पेज पर, अपने वीडियो में और अपने ईमेल में शामिल करो। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जो इस पूरे सिस्टम को टिकाऊ बनाती है, कंसिस्टेंसी। कई लोग 1-2 हफ्ते काम करके नतीजा ना आने पर छोड़ देते हैं, लेकिन असली नतीजा तब आता है जब तुम रुके बिना थके चलते रहते हो। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा कंटेंट, हर दिन एक क्लाइंट से बात। ये छोटे छोटे एक्शन ही अगले 6 महीने में एक पूरी नई दुनिया बना सकते हैं। और जब तुम्हारी इनकम एक खास स्तर तक पहुंच जाती है, जैसे मान लो हर महीने 3 लाख या 5 लाख रुपए, तो अब तुम उस पैसे से और सिस्टम खड़ा कर सकते हो। तुम असिस्टेंट रख सकते हो, टीम बना सकते हो, एड चलवा सकते हो। मतलब अब तुम्हारा समय बचेगा और इनकम बढ़ेगी। यहीं से शुरू होता है असली FU मनी वाला गेम। क्योंकि अब तुम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो, अब पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है।
अब तुम उन कामों में हाथ डाल सकते हो जिनका जोखिम ज्यादा है लेकिन रिटर्न और भी ज्यादा, जैसे कोर्स बनाना, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या फिर बड़ी टीम के साथ एजेंसी शुरू करना। लेकिन इस मुकाम तक आने के लिए जरूरी है कि शुरुआत में मेहनत सही दिशा में हो। जब एक मजबूत ब्रांड खड़ा हो चुका है, जब क्लाइंट्स आने लगे हैं और इनकम एक स्थिर स्तर पर पहुंच गई है, तो अगला कदम है स्केल करना। मतलब अब खुद को उस स्तर तक उठाना जहां तुम सिर्फ एक काम करने वाले इंसान नहीं, बल्कि एक सिस्टम खड़ा करने वाले बन जाओ। हर इंसान के पास एक सीमा होती है, समय की, ऊर्जा की, ध्यान की। लेकिन बिजनेस की कोई सीमा नहीं होती अगर उसे सिस्टम्स और टीम के साथ चलाया जाए। शुरुआत यहां से होती है कि तुम्हें अब यह देखना होगा कि तुम्हारे दिन में कौन सी चीज सबसे ज्यादा समय लेती है। हर काम जो दोहराया जा सकता है, उसे या तो ऑटोमेट किया जा सकता है या डेलीगेट। मान लो तुम्हें हर दिन क्लाइंट से कॉल बुक करनी पड़ती है, ईमेल भेजने होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी होती है। ये सब काम ऐसे हैं जिन्हें सिस्टम्स और असिस्टेंट से संभाला जा सकता है। तुम्हें चाहिए एक सरल सीआरएम सिस्टम जो क्लाइंट्स को ट्रैक करे, एक ईमेल टूल जो फॉलो अप करे और एक कैलेंडर टूल जो अपॉइंटमेंट्स को हैंडल करे। इसके बाद जरूरत है एक या दो लोगों की जो तुम्हारी टीम में हों। शुरू में पार्ट टाइम हो सकते हैं, जो कंटेंट बनाएं, पोस्ट शेड्यूल करें और रिपोर्ट तैयार करें। कई लोग डरते हैं कि टीम पर पैसा खर्च होगा, लेकिन असली नुकसान तब होता है जब तुम अपने समय को सस्ते कामों में खपा देते हो। अगर तुम 10,000 का काम खुद करते हो और उस वक्त 1 लाख का काम मिस कर देते हो, तो नुकसान कौन सा बड़ा है? जैसे ही तुम्हारा फोकस स्ट्रेटजी और क्लाइंट सर्विस पर जाता है, तुम्हारी ग्रोथ और तेज हो जाती है। तुम एक हफ्ते में 2 क्लाइंट्स की जगह 5 क्लाइंट्स को संभाल सकते हो। तुम एक दिन में एक वीडियो की जगह 3 वीडियो बना सकते हो। मतलब टीम का मतलब है मल्टीप्लायर। अब बात करते हैं उस स्टेज की जहां बहुत लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब सेट हो गया है, अब धीरे धीरे चलो। लेकिन यहीं पर असली प्लेयर अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि अब वक्त है अपनी इनकम को ऐसे इन्वेस्ट करने का जो तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाए। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होता है लर्निंग में। तुम्हें चाहिए वो स्किल्स जो स्केलिंग के लिए जरूरी हैं, जैसे हायरिंग, टीम लीडरशिप, एडवांस मार्केटिंग। इन सब के लिए सही कोच से सीखना जरूरी है, क्योंकि हर गलती जो तुम खुद करोगे वो तुम्हें पैसे, समय और अवसर की कीमत चुकाएगी। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है सिस्टम्स में। तीसरा इन्वेस्टमेंट है ब्रांडिंग में। अब तुम्हारा नाम इतना मजबूत होना चाहिए कि लोग खुद चलकर आए तुम्हारे पास। इसके लिए जरूरी है हाई क्वालिटी कंटेंट, वीडियो कोर्स, इंटरव्यूज और पब्लिकेशंस में फीचर होना। जब लोग तुम्हें हर जगह देखने लगते हैं, तो उनकी नजर में तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं उस मानसिकता की जो स्केलिंग के लिए सबसे जरूरी है, और वो है लंबी सोच। आज 1 लाख कमाने से ज्यादा जरूरी है 1 करोड़ का सिस्टम बनाने की दिशा में काम करना। मतलब छोटे मुनाफे से ज्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाना। बहुत से लोग थोड़े पैसों के लालच में लंबे स्वर की तैयारी छोड़ देते हैं, लेकिन असली एफयू मनी उन्हीं को मिलता है जो सोचते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल आगे। जैसे जैसे तुम स्केल करते हो, तुम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हो जहां तुम्हें फैसले लेने होते हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम और ब्रांड के लिए होते हैं। तुम्हारा नजरिया बदलता है, तुम्हारा एक्शन बदलता है और तुम्हारा असर भी। अब तुम सिर्फ अब पैसा कमाने के लिए नहीं काम कर रहे होते। अब तुम एक मिशन पर होते हो, एक आइडिया को दुनिया तक ले जाने का, एक फरकत पैदा करने का, एक सिस्टम खड़ा करने का, जो आने वाले सालों में भी चलता रहे। यहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से अलग दिशा में मुड़ जाता है। तुम्हारी दिनचर्या बदलती है, तुम्हारा समय पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में होता है, और तुम्हारे पास वो आजादी होती है जो कभी सिर्फ सपना थी। अब तुम तय करते हो कब काम करना है, किसके साथ काम करना है और कब रुकना है। और यही असली एफयू मनी की पहचान है। जब तुमने ये स्वर तय कर लिया है, जब तुम्हारे पास वो आजादी है जो कभी एक ख्वाब थी, अब वक्त है उस आजादी को समझदारी से जीने का। क्योंकि असली जीत सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, असली जीत है उस पैसे से अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने में। हर सुबह तुम्हें यह एहसास हो कि तुम मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से उठ रहे हो। हर दिन यह भरोसा हो कि तुम्हारे पास विकल्प हैं और तुम किसी के आदेश पर नहीं, बल्कि अपने विजन पर चल रहे हो। अब यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, अब तुम एक प्रेरणा हो उन हजारों लोगों के लिए जो अभी भी संघर्ष में हैं। एफयू मनी सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक सोच है, एक सिस्टम है, एक रास्ता है
जो तुम्हें मजबूरी से मुक्ति की तरफ ले जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो वहीं रुको जहां सब रुक जाते हैं, या फिर आगे बढ़ो वहां तक जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। दुनिया को बदलने के लिए पहले खुद को बदलो, और जब तुम वो कर सको जो कभी नामुमकिन लगता था, तब समझना कि तुम्हारे पास सच में एफयू मनी है। और अब तुम्हारी बारी है अपने तरीके से जीने की, अपने सफर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की। क्योंकि अब तुम तैयार हो एक ऐसी जिंदगी के लिए जहां पैसा तुम्हारे पीछे चलता है और तुम अपने सपनों के पीछे। यही है असली एफयू मनी का मतलब, और यही है तुम्हारी अगली उड़ान की शुरुआत। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो और ये आपकी जिंदगी में किसी बदलाव का कारण बने, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टोटल ज्ञान टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में एक कदम और बढ़ाएं। धन्यवाद।